गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? It is a very important topic for NEET and JEE and board classes also. So what is the projectile motion? So if the angle between velocity vector and acceleration vector is greater than 0 and less than 180 degree, then its motion, then the body's motion is called projectile motion. Okay, in straight line motion the condition is the angle between velocity and acceleration vector is equal to 0 and 180. When the angle between velocity and acceleration vector is 0 or 180, then its motion is straight line motion. Okay, while when the angle between velocity vector and acceleration is greater than 0 and less than 180, then we said the motion is projectile motion. Okay, इसका जनरल हम लोग एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज दैट ग्राउंड पे आप खड़े हैं और आपने किसी बॉल को थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u and the angle between horizontal line and the velocity vector is theta. So the shape of the path is this, like this. Okay, तो ये मोशन प्रोजेक्टाइल है कि नहीं है, ये हम लोग आज इस कंडीशन से डिस्कस करेंगे। इस पूरे पाथ के किसी भी पॉइंट पे अगर आप जाते हैं, किसी भी पॉइंट पे, तो आपको यहाँ पर एक बहुत सिंपल पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि अगर इस मोशन के किसी भी पॉइंट, पाथ के किसी भी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी को शो करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी, लाइक दिस। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ओके, जब आपने बॉल को रिलीज कर दिया तो आप बॉल के टच में नहीं हैं। इट मीन्स आप बॉल पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट बॉल का पाथ चेंज हो रहा है। इट मीन्स बॉल पे आप तो फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बॉल पे कोई और फोर्स अप्लाई कर रहा है, और वो फोर्स हमारा कौन सा है? वो फोर्स है हमारा ग्रेविटी। ठीक है, तो जब फोर्स अप्लाई होता है तो एक्सीलरेशन भी होता है। तो आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो आप हैं या फिर एजेंट है उसके ड्यू टू कोई भी एक्सीलरेशन जनरेट नहीं हो रहा, बट ग्रेविटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा, जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो आप पॉइंट्स पे, हर पॉइंट पे देखिए एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड g, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है उसकी शेप कैसी है, इस शेप की इक्वेशन क्या होगी? तो इसके लिए आपके सामने मैं पैराबोला का नेम, पहले मैं स्ट्रेट लाइन का नेम ले रहा हूँ जो आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। तो लीनियर इक्वेशंस जब आप पढ़ते थे तो आप एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ वो आप ये लेते थे। सपोज दैट ये आपकी लाइन, ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ कैसा होता था? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था स्ट्रेट लाइन। ओके, कैसे मालूम चला? देखिए इसमें x एंड y दो एक्सिस हैं और दोनों की पावर आपकी 1 है। तो अगर आप जनरल इक्वेशन ऑफ या स्टैंडर्ड इक्वेशन दे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन,
10th स्टैंडर्ड में ही आप जब थे तब आप लोग ने ये पढ़ा होगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0, where a, b and c all of these are constant and x and y are variables। ठीक है, तो अगर दोनों वेरिएबल्स की पावर अगर 1 है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर वेरिएबल्स जो हमारे हैं उनकी पावर 2 हो जाए और दोनों वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं वो भी सेम हो जाए, पावर 2 दोनों की और दोनों के वेरिएबल सेम और बीच में पॉजिटिव का साइन, तो ये सर्किल शो करता है। ये भी आप आगे मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। सिमिलरली अगर आप पैराबोला को देखते हैं तो उसमें एक वेरिएबल की पावर 1 होती है और अदर वेरिएबल की पावर, सेकंड वेरिएबल की पावर 2 होती है, तो ये आपका पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, सर्किल की शेप आप जानते हैं। पैराबोला की शेप को डिस्कस करना बहुत इजी है। यहाँ पर x डैश y डैश ये आपकी एक्सिस है। इस कंडीशन पे x की डबल पावर है तो x के दोनों साइड पे लेना है, y की पावर 1 है और पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव कवर करना चाहिए, तो ये आपकी शेप हो जाएगी पैराबोला की। इसमें देखिए x की दोनों एक्सिस है, x की पावर 2 है तो मैंने दोनों साइड फॉर्म किया है, और y की पावर 1 है और पॉजिटिव है तो y मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन वाला लिया है, तो ये शेप आपकी पैराबोला की होती है। इसमें अगर आप चेंज करना चाहें, फॉर एन एग्जांपल अगर आप x² = 4ay लेते हैं, a यहाँ पे कांस्टेंट है, तो देखिए यहाँ पे x की डबल, ठीक है, x = 4ay, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो x की डबल y यहाँ पे फिर पॉजिटिव है, तब भी आपकी शेप ये हो जाएगी। अगर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे y² = 4ax, तो देखिए y का पॉजिटिव और y की पावर 2 है तो y का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टेक करना होगा, x पॉजिटिव है तो ये हो गया, तो शेप आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये पैराबोला की आपकी शेप्स होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते थे कि व्हाट इज़ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद शेप। तो आज हम लोग इसको देखेंगे कैसे करना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये आ गया तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले आपने बॉल को थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और ये बॉल आपकी इस डायरेक्शन में ऐसे पाथ को फॉलो कर रही है। आपने इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, सो ये आपका ओरिजिन, इस पॉइंट को मैं एज आ ओरिजिन कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये आपकी हो गई x एक्सिस और ये आपकी हो गई y एक्सिस। अब मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। वो आपका पॉइंट है कि अगर आपको मोशन में कुछ भी ना क्लियर हो तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले आपने 2 मोशंस पढ़े हुए हैं, या तो स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है या फिर आपने सर्कुलर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम चलिए सर्कुलर की बात भी नहीं करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है। जब आपको कुछ भी ना क्लियर हो तो आप पूरे मोशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अब आप किसके हॉरिजॉन्टल और किसके वर्टिकल, ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी इस प्लेन के पैरेलल और इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये मैंने जो कंडीशन ली है, इसमें जो प्लेन मैंने ज्वाइन कराया है, जो प्लेन हमारे सामने है, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अगर नहीं होता तो आप क्या करते, जैसे मान लीजिए ये प्लेन होता आपका, आपने बॉल यहाँ थ्रो करी, एक इंक्लाइनेशन है, आपने बॉल ऐसे थ्रो करी, ये आपकी वेलोसिटी u है। ठीक है, तो आप जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है, इसके पैरेलल इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में बात करते हैं।
यहाँ पर जो प्लेन है वो ये है, तो हम लोग इसके पैरेलल यानी इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में बात करेंगे। इस पार्ट को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैंने इस वेलोसिटी को दोनों डायरेक्शन से ब्रेक किया। अब ये कोइंसिडेंटली ये हमारी डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो गई u cos थीटा, जो हम लोग ने वेक्टर एनालिसिस में हम लोग ने किया था, और वर्टिकल डायरेक्शन में u y इज इक्वल टू u sin थीटा। ये हमारा हो गया। अब सपोज करिए कि ये पार्टिकल किसी जब मोशन स्टार्ट करता है, जब भी कोई पार्टिकल का मोशन स्टार्ट होता है तो उसमें हम लोग टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड कंसीडर करते हैं। आफ्टर t सेकेंड सपोज करिए ये पार्टिकल हमारा इस पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पे टाइम हो गया t। इस पॉइंट का नेम O, इस पॉइंट का नेम P, और इस यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया तो इस पॉइंट का नेम मैंने दे दिया Q। तो वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट, तो अगर मैं P के कोऑर्डिनेट x, y ले लूँ तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी x और ये वर्टिकल डिस्टेंस आपकी हो जाएगी y। अब की पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या है कि टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कवर द प्रोजेक्टाइल पाथ, इट मीन्स हम लोग O से P कंसीडर कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड जो होगा, इसी सेम टाइम पीरियड में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करी है और वर्टिकल भी ट्रैवल करी है। ओके, तो ये टाइम पीरियड जो होता है, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम होगा, इट मीन्स टाइम टू ट्रैवल डिस्टेंस OQ एंड टाइम टू ट्रैवल डिस्टेंस QP, ये तीनों टाइम इंटरवल सेम होंगे। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग 2D मोशन में जब हम लोग ने रिवर वाला क्वेश्चन किया था, रिवर वाले पॉइंट को डिस्कस किया था प्रॉब्लम को, तब भी था। सपोज करिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो 10 AM पे यहाँ पे था और 10 पे वो इस कॉर्नर पे आ गया, तो इस P से Q में कितना टाइम लगा? 10 मिनट्स। तो इस 10 मिनट्स में उसने रिवर की फ्लो के डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी? उसने रिवर फ्लोइंग डायरेक्शन में ये डिस्टेंस ट्रैवल करी। ओके, और रिवर को क्रॉस करने में ये डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो आप अगर यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, 10 मिनट लग रहा है, तो 10 मिनट्स में ही तो उसने ये इस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस ट्रैवल करी, अगर आप इसे कंसीडर नहीं करते तो। और अगर आप इसे कंसीडर करते तो आप यही तो बोलोगे कि वो 10 मिनट में रिवर क्रॉस कर गया। तो इट मीन्स ये तीनों टाइम इंटरवल हमारे सेम होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये टाइम इंटरवल और ये टाइम इंटरवल सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग ने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ मालूम, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग की मालूम चल गई। टाइम पीरियड ये लॉजिकली होता है तीनों का इक्वल। अब आती है एक्सीलरेशन की बात या डिस्टेंस की बात। तो अलोंग टू मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, तो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी? x। टाइम कितना टेक किया? t। और एक्स एक्सिस के अलोंग अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब ये पाथ को फॉलो करेगा तो इसमें जो एक्सीलरेशन होगा वो केवल वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन कितना हो गया? 0। और वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो इन वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो गई u sin थीटा। ठीक है, हाइट कितनी ट्रैवल कर रहा है? हाइट ट्रैवल कर रहा है y। ठीक है, आप जो डिस्टेंस हाइट की बात आ रही है इसको कैसे कंसीडर करेंगे ये फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये हुआ, तो मैं जब y एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो केवल आपको y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट देखना है। y एक्सिस में स्टार्टिंग में वो इस लेवल पे था और फाइनली वो यहाँ पहुँचा, तो y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? y एक्सिस के अलोंग वो ये डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो हम लोग ये डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। अब हाइट आ गई, इसके बाद टाइम ऑलरेडी हम लोग को नोन 30 और एक्सीलरेशन हुआ g।
अब g पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें, तो देखिए वेलोसिटी वेक्टर को देखिए आप हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं पॉजिटिव, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं पॉजिटिव, और एक्सीलरेशन आपका फुल पाथ में कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आप इससे क्या लेंगे, माइनस। तो देखिए दोनों एक्सिस के अलॉन्ग मोशन में टाइम आपका कांस्टेंट है। अब आप एक्स एक्सिस में देखें, एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इज एक्स एंड स्पीड इज यू कॉस थीटा। ठीक है, इक्वेशन 1। अब आप इसी टाइम को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हाइट नोन है, टाइम नोन है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, तो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम यूज़ करेंगे। यू साइन थीटा हो गया, टाइम की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा, ये बाय इक्वेशन फर्स्ट हम लोग ने पढ़ी थी, निकाल चुके हैं। तो x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस 1/2, एक्सीलरेशन इज़ माइनस g एंड टाइम इज़ x अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर। u एंड u यहाँ पे कैंसिल हुए, सो y इज़ इक्वल टू x टेन थीटा माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी फाइनल इक्वेशन मिली x एंड y में रिलेशन। अब आप इस रिलेशन में देखिए x की पावर कितनी है 2 एंड y की पावर कितनी है 1। इट मीन्स एक वेरिएबल की पावर 2 एंड एक वेरिएबल की पावर 1। तो इट मीन्स ये क्या शो कर रही है, ये पैराबोला इक्वेशन शो कर रही है। ठीक है, सो वी कैन राइट दैट इट इज़ अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। So we can say that the path of the projectile is a parabolic. Okay? I hope कि ये समझ में आया होगा। इसको वीडियो को देखिए, अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछिए।